हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पीछे के भी क्लास में त्रिकोणमिति के बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट और उनके फार्मूले के बारे में अध्ययन किया है। अगर जो विद्यार्थी उन वीडियो को नहीं देखे हैं, उन क्लास को नहीं किए हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जा करके उन क्लास को जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के बिल्कुल जड़ से बिल्कुल जो त्रिकोणमिति का उत्पत्ति कैसे हुआ है, पूरे बेसिक कंसेप्ट और बहुत सारे फार्मूले के साथ क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कराया गया है। तो कृपया उन वीडियो को आप मिस नहीं कीजिए, क्योंकि आपके लिए त्रिकोणमिति अगर आप पढ़ने आए हैं तो समझिए कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहेगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं खास करके एनसीईआरटी मैथ के 8.1 के कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और जो विद्यार्थी उन क्लास को नहीं किए हैं, उनके फार्मूलों को नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो में भी हम उनके फार्मूलों को बताएंगे। बेसिकली जो है एक्सरसाइज 8.1 में जो कुछ फार्मूले अप्लाई होने वाले हैं वो है त्रिकोणमिति के ये जो 6 फंक्शन है, यही 6 फंक्शन जो होते हैं त्रिकोणमिति में और ये अप्लाई होते हैं। मतलब उस वीडियो में ये पूरे इसके डिटेल्स बताया गया, आप जाकर जरूर देख लें। ठीक ना, हम उतने डिटेल से इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो कुछ फार्मूले जो आपको हैं इसमें जो अप्लाई होंगे इस एक्सरसाइज में, हम थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं, आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति के जो है 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं, और वो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय होते हैं। ठीक ना, और इनका अनुपात कुछ इस प्रकार से होता है, भुजाओं का अनुपात, जो कि इसके पीछे के जो क्लास में हमने पूरा बताया गया है कि ये क्यों अनुपात में होते हैं, क्यों एक दूसरे के अनुपात में ये होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं तो कह रहा हूं ना कि उस क्लास को मिस नहीं कीजिए। ठीक है, तो वहां पर यह बताया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। यहां पर यह समझिए कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है, कस थीटा इक्वल टू जो होता है आधार बटा कर्ण होता है। यहां पर भी थोड़ा सा हम एक बात बताते हैं कि कर्ण आधार क्या होता है। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति के जो ये सभी 6 कंसेप्ट हैं, ये सिर्फ एक समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होते हैं। किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। अब समकोण त्रिभुज में देखिए जो सीधा खड़ा रहता है ऊपर उसको लंब कहते हैं, और जो नीचे रहता है उसको हम आधार कहते हैं, और जो तिरछी जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज में उनको हम कर्ण कहते हैं। समझ में आ रहा ना? और इसमें जो होता है इसको हाइपोटेनियस यानी कि एच से सूचित किया जाता है कर्ण को। ठीक है, और बेस यानी कि आधार को बी से सूचित किया जाता है, और जो है यानी कि परपेंडिकुलर जो होते हैं इनको हम पी से यानी कि सूचित करते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छा से समझ लीजिए। यानी कि जो लंब है हम इनको P कहेंगे, और जो बेस यानी कि आधार है उसको हम क्या कहेंगे? B कहेंगे, और जो कर्ण है उनको हम H कहेंगे। ठीक है, अगर हमारा एंगल, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा एंगल यहाँ पर रहता है तो एंगल के सामने के भुजा हमेशा लंब होता है। ठीक ना, समझ लीजिए आप अच्छा से कि अगर एंगल यहाँ पर हमारा रहता है, थीटा कोण यहाँ पर रहता है, तो इनके सामने के भुजा लंब होता है और ये आधार होते हैं। ठीक ना, अगर यही एंगल यहाँ पर आ जाए, ए के पास आ जाए, ठीक ना, तो हमारा ये लंब हो जाएगा, क्योंकि हमेशा कोण के सामने की जो भुजा होती है, जो एंगल कहेगा हमसे, ठीक ना, अगर थीटा यहाँ पर आ जाए तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। याद रखना है आपको ये कि कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलता है, ये ज्यों का त्यों रहेंगे। जब भी बदलेंगे तो ये बदलेंगे, और ये भी कब बदलेंगे? जब एंगल बदलेगा। अगर ये थीटा यहाँ पर चला है तो फिर ये क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक ना, ये सारे कंसेप्ट जो है आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराने में बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो आप तो समझ गए कि हम इस भुजा को कर्ण कहेंगे, एच से सूचित करेंगे, हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर है, और ये जो है बेस है बी है। समझ रहे हैं ना? और इनके भुजाओं का अनुपात यही है। ठीक ना, इनके भुजा का अनुपात है। अगर आपको अच्छे से जानना है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है तो आप इसके पीछे के वीडियो जरूर देखिए, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपके एक्सरसाइज को। ठीक है, देखिए आपके जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली
8.1 में क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, आपको ध्यान से देखना है। हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक ना, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको जरूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आने का कोई बात ही नहीं है, बस इतना जान लीजिए जब आए हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति सीखने ना, तो त्रिकोणमिति को आपको सिखा करके ही जाने दूंगा, ठीक है। देखिए आपका जो प्रश्नावली 8.1 है क्या कह रहा है, सबसे पहले करे कि एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, ठीक है, और कोण बी समकोण है, हम ले लेंगे बी समकोण, जिसमें आपको भुजा कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये कहा जा रहा है। और साथ में कहा जा रहा है तो कह रहा है कि एक नंबर में साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करें, और 2 नंबर में कहा जा रहा है कि साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करें। यही है आपका क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इनका सॉल्यूशन करते हैं कि इनको किस तरह से हल करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से करना है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए ABC, ठीक ना, तो आपको क्या करना है कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है। चलिए हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का रचना किया, जो A है, B है और C है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोण B समकोण होना चाहिए। चलिए भाई हम B कोण समकोण दे देते हैं, ठीक है। जब कोण B समकोण दे दिया और कह रहा है कि AB जो भुजा है AB, ये AB भुजा है, AB भुजा क्या है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर दे दिए। और BC भुजा यानी कि ये भुजा कह रहा है, ठीक है, यानी कि आधार कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में आपको लंब दिया गया है, ठीक है, और आधार दिया गया है, लेकिन कर्ण नहीं है। एक मैं बात बता दूं कि इनके भी फॉर्मूला होते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको लिख करके बता देता हूँ। जब भी आपको कर्ण नहीं रहेगा तो कर्ण निकालना होगा। तो देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है आपका, ठीक ना, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट, ठीक ना, अंडर रूट होता है आपका यानी कि लंब के स्क्वायर, लंब यानी कि हम P लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक ना, यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है, आप जान जाइएगा। यानी कि कर्ण बराबर यानी कि H बराबर, हम इसको H कहते हैं ना, H कहते हैं, तो H बराबर होता है अंडर रूट P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, मतलब लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अगर बाय द वे कभी कभी ऐसे भी होंगे कि ये दिए रहेंगे और B नहीं दिया जाएगा, यानी कि आधार नहीं दिया जाएगा, तो आधार के लिए फॉर्मूला होता है यानी कि B बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। कहीं ये दोनों दिया जाए और ये नहीं दिया जाए, लंब नहीं दिया जाए, यानी कि तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कि लंब जो है P है, P बराबर होता है अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। मतलब ये कि कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घटाएंगे, और B के लिए यानी कि आधार के लिए कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाएंगे, ठीक है। और ये आपका ये भी फॉर्मूले हैं आपका त्रिकोणमिति का, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है ये, इसको याद रखना पड़ेगा आपको हर एक हालत में, ठीक है। और यही सारे फॉर्मूले के मदद से इस त्रिकोणमिति के कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमको BC भुजा यानी कि लंब है और आधार है, लेकिन कर्ण नहीं है, नहीं ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिख लेंगे जो हमको दिया गया है, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं क्या, चलिए AB बराबर क्या है, AB बराबर हम लिख लेते हैं AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर क्या है, BC बराबर है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन हमको AC बराबर नहीं है, AC बराबर वाट, ठीक ना, हमको AC निकालना है। तो AC जो है हमारा कर्ण है यानी कि H है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से AC बराबर क्या होता है, अंडर रूट हो जाएगा हमारा क्या, यानी कि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यही ना होगा। ऐसे पाइथागोरस पर में भी लगाइएगा तो वही आएगा। ये सारे फॉर्मूले जो होते हैं पाइथागोरस थ्योरम के वजह से होता है, समझ रहे हैं ना, ठीक। तो चलिए हमने AC यहाँ पर लिख दिया, ठीक ना। आप चाहे तो ऐसे भी इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, H बराबर अंडर रूट, ठीक ना, यहाँ पर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, ठीक ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे तो ये लिखे चाहे तो ये लिखे, दोनों में से एक ही किसी को लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से AC का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसका मान क्या है 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस BC का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे इसका, तो इसका हो जाएगा आपका कितना 576, ठीक है,
576 हो जाएगा और प्लस इसका हो जाएगा 7 49 हो जाएगा। ठीक है, और जब दोनों को जोड़ेंगे 49 और 576 को तो कितना होगा? 625 होगा। और जानते हैं कि ये रूट है और रूट का मतलब होता है वर्गमूल। अगर आपको 625 का वर्गमूल निकालने नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना होता है? 625 का वर्गमूल होता है आपका 25 होता है। ठीक है, कितना होता है? 25। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 24 हो गया और ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 7। और यहाँ पर हम इसका भुजा कितना निकाल चुके हैं? यहाँ पर 25 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। ठीक है, इसका वर्गमूल आपका 25 हो गया। ठीक ना। तो अब देखिए, अब हमसे क्या कहा जा रहा है? अब हम आते हैं अपने सवाल पर। ठीक है, 1 नंबर सवाल पर आते हैं। 1 नंबर हमसे सवाल कहा जा रहा है कि साइन ए निकालें। अब देखिए, यहाँ पर एंगल कह रहा है, ये एंगल कह रहा है, ध्यान दीजिए। साइन ए कहा जा रहा है निकालने के। हम तो जानते हैं कि साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है। चलिए हम यहाँ पर लिख ही देते हैं। ठीक ना, लिख देते हैं कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए लिख दिया। लिखने के बाद अब एंगल यहाँ पर है। हमने आपसे क्या बताया था कि जो एंगल कहेगा उसके सामने का भुजा लंब होगा ना। तो यहाँ पर साइन ए कह रहा है तो इसके सामने का भुजा लंब होगा, यानी कि लंब हो जाएगा 7 बटा, जब लंब ये हो जाएगा तो कर्ण क्या होगा? कर्ण कभी नहीं बदलता, तो ये हो जाएगा 25। ये हो गया एक। ठीक ना। दूसरा का इसमें क्या कह रहा था? कॉस निकालने के लिए, कॉस ए निकालने के लिए कह रहा था। ठीक है, तो जब कॉस ए निकालेंगे तो ये तो लंब है ना, तो आधार क्या होगा? ये। पहले इसका कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा होता है आपका कर्ण होता है। ठीक है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो बताइए, ये तो लंब हो गया तो आधार हो गया 24, तो यह हो जाएगा 24 बट्टा 25 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम 1 नंबर का आंसर बना चुके हैं। बस बहुत ही सिंपल है। त्रिकोणमिति बहुत ही आसान होता है, कोई सीख लेगा। इस तरह के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, छोड़ना नहीं है अगर एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन तो। ठीक है, तो हम 1 नंबर का आंसर मंगा चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से हम 2 नंबर मंगाएंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर का हम यहाँ पर हल करते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है? 2 नंबर में आपका कह रहा है कि साइन सी, क्या कह रहा है? साइन सी। तो साइन सी बराबर वही फॉर्मूला होगा, लंब बटा कर्ण तो होगा ना, लंब बटा कर्ण होगा। तो साइन सी एंगल आ गया यहाँ पर भाई, देख लो। तो इसके एंगल के सामने के भुजा लंब होता है, तो लंब तो ये होगा 24, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा 24 बट्टा, कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा 25। समझ रहे ना। और इसी तरह से कॉस सी कह रहा है, तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा? तो ये तो लंब हो गया, तो ये आधार होगा, आधार। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? 7 है, 7 बटा कर्ण, कर्ण क्या है आपके पास? 25 है। ठीक ना। देखिए, यही आपका 1 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं कि इनके सॉल्यूशन को आप समझे होंगे। ठीक ना। और इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं इन्हीं फार्मूलाओं के वजह से हल होंगे। बहुत ही सिंपल है। और आपको क्या करना है? बिल्कुल इसके सीक्वेंस से बिल्कुल इसको याद कर लेना है कि साइन थीटा इक्वल टू P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। ये पूरे सीक्वेंस से आपको याद कर लेना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। अगर इनके पूरे बेसिक कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो आप इसके पीछे के वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को समझते हैं कि इसके आगे का क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, देखिए इसके आगे का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक आकृति दिया गया है ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए यही आकृति है। ठीक है, कहता है कि एक आकृति हम दे रहे हैं और उस आकृति में 10p - cot r का मान ज्ञात करें। यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। समझ रहे हैं ना। आपके पास अगर बुक होगा एनसीईआरटी का, आप जरूर देख लीजिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि हम एक आकृति दे रहे हैं, देख लीजिए यही आकृति है, और आपका कह रहा है कि 10p और cot r का मान ज्ञात करना है माइनस में। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम इस फिगर में देखते हैं। आपके पास क्या है? एक कर्ण दिया गया है, लंब दिया गया है, आधार नहीं है। ठीक है, तो आपको तो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में आप यहाँ पर लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज, ऐसे लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज। यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हैं समकोण त्रिभुज किस में? PQR में। ठीक है,
पी क्यू आर में कोण की आर जो है चित्र में आपको समकोण दिया गया है, ठीक है। इसमें चलते हैं, जब इसमें चलते हैं तो हमको लंब क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर इसको अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, यानी कि पी क्या मिल रहा है, पी यानी कि लंब क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। और एच क्या मिल रहा है हमारा, एच मिल रहा है हमको 13 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि कर्ण मिल रहा है 13 सेंटीमीटर। क्या नहीं है, आधार नहीं है। बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आधार का √h² माइनस p² होता है ना। आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखिएगा सूत्र क्या होता है, b के लिए √ होता है आपका, यानी कि h² माइनस p²। अब देखिए भाई यहाँ पर h का मान कितना है, 13 है ना, 13 के स्क्वायर माइनस p² यानी कि 12 के स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, और माइनस जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, और जब इसको हम घटाएंगे तो ये 25 होगा, और 25 के वर्गमूल भैया 5 होगा। समझ रहे हैं ना, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यही आपका b का मान आ गया, यानी कि इसका मान कितना निकाल चुके हैं हम यहाँ पर, आधार कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, इसको हम निकाल चुके हैं। अब आपका सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि cot 10p माइनस cot r। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 10p का, ठीक है, यानी कि निकालते हैं 10p। सबसे पहले बताइए 10p बराबर क्या होता है, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर हम फॉर्मूला बताए हैं कि लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए p कह रहा है, एंगल यहाँ पर कह रहा है कि एंगल आप यहाँ पर लेना, ठीक है। तो जब यहाँ पर एंगल लेंगे तो हम बताए हैं कि एंगल के सामने के भुजा हमेशा लंब होता है, p होता है, ठीक है। तो ये तो लंब हो गया ना, तो आधार कौन होगा, ये, और ये तो कभी नहीं बदलेगा, तो ये हमारा लंब हो गया। सवाल कहता है लंब बटा आधार, तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 5 बटा आधार क्या होगा 12। समझ रहे हैं ना, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि QR बटा PQ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद ये तो हो गया, इसके बाद एक और निकाल लेते हैं, cot r निकालते हैं, ठीक है। तो बताइए cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot r। तो cot r बराबर क्या होता है, tan का उल्टा होता है cot, यानी कि आधार बटा लंब होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आधार, ठीक ना, बटा लंब ये हो गया। अब बताइए तो r कह रहा है यहाँ यानी कि एंगल यहाँ पर लेकर चलना आ गया, ठीक है, यानी कि इस एंगल का बात कर रहा है, ठीक है। तो r के लिए ये तो लंब होगा, r के सामने का जो एंगल कहेगा, एंगल के सामने का भुजा लंब, तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये होगा, यानी कि ये हो जाएगा 5 बटा लंब यानी कि 12। ये हो गया, ये आंसर नहीं है हमारा, हमको निकालना है भाई क्या, हमको निकालना है यहाँ पर देखिए 10, हमको निकालना है 10p माइनस cot r निकालना है। तो बताइए 10p का मान कितना है, 5 बटा 12 है, देखिए 10p का मान 5 बटा 12 माइनस cot r का मान कितना है 5 बटा 12, इसका भी 5 बटा 12 है, ठीक है। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 होगा, और 5 माइनस 5 हो जाएगा, और 0 बटा 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 10p माइनस cot r का मान जो होगा आपका 0 होगा, और यही आपका 2 नंबर का सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप जरूर समझे होंगे, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भाई आते हैं, आपको सीखना है, हर एक हालत में आपको सीखना है तो सीखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि किस तरह से बनाए जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है कि sin a इक्वल टू 3/4, ये दिया गया है आपको, ठीक ना। sin a इक्वल टू 3/4 और cos a और tan a
का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो VVI है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। आपको सीख लेना है, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, यानी कि आपको साइन A दिया गया है 3/4 और इन दोनों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सॉल्यूशन में जो दिया गया है उसको लिख लेना है। साइन A इक्वल टू क्या है भाई, 3/4 है। अब बताइए साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, P/H होता है ना, लंब बटा कर्ण, ठीक ना। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए लंब बटा कर्ण, ठीक ना। यही ना होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, यानी कहे तो P/H होता है ना। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से जो है हमको P का मान मिल जा रहा है, कितना 3 मिल जा रहा है। P यानी कि लंब हो गया आपका 3 और उसके बाद H का मान मिल गया आपका कितना 4 मिल गया, ठीक है। यानी कि P यानी कि लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, बाकी क्या है, आधार बाकी है, ठीक ना। आप सूत्र लगाइएगा यहाँ से, ठीक ना, लिखिएगा सूत्र से। और सूत्र कौन सा लगाना है आपको, यानी कि आधार के लिए जो B बराबर, ठीक ना। तब B बराबर क्या होता है, अंडर रूट होता है आपका h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर, यही ना होता है। तो हम लगा देते हैं h का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो चौचौ का 16 और तितिरी के 9 और दोनों को जब घटाएंगे 16 में से 9 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से हमको मिल गया आपका b का मान क्या मिल गया, √7 मिल गया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि cos A, अब बताइए cos A बराबर यानी कि cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। तब B का मान क्या है हमको, √7/H, H का मान है हमारे पास 4। ये हो गया एक आंसर, ठीक ना। और दूसरा का आंसर जो होगा हमारा ये हो जाएगा 10, यानी कि 10A बराबर यहाँ से निकल जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर P/B होता है, ठीक ना। P/B यानी कि लंब बटा आधार होता है। तब P का मान कितना है, देखिए 3 है और B का मान कितना है भाई, यहाँ पर √7 है, ठीक ना। और यही दोनों आपका आंसर होंगे, यही दोनों, ठीक है। बिल्कुल सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि इन सब क्वेश्चनों को आप समझे होंगे। चलिए अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि इसके आगे का क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। देखिए इसके आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर भी 4 बहुत ही सिंपल और VVI क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छा से इसको समझना है, ठीक है। देखिए आपको दिया गया है कि 15 cot A = 8, ठीक ना। 15 cot A = 8 दिया गया है और कहा जा रहा है कि साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में लिखना है 15 cot A = कितना, 8 है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको इसके बाटा में भेज दीजिए, ठीक है। तो cot A = क्या हो जाएगा, 8 बटा के कितना, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर यानी कि B/P होता है, B/P यानी कि आधार अब बट्टा लंब होता है भाई, ठीक है, यही ना होता है। तो चलिए हमको B मिल गया, यहाँ पर कितना 8 मिल गया और P कितना मिल गया, P मिल जा रहा है 15, बच क्या रहा है, H नहीं है, H तो निकालना पड़ेगा आपको। लिखेंगे सूत्र से, सूत्र लगाना पड़ेगा, कौन सा, H बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, P के स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है ना। P का मान क्या है, इसमें 15 है, 15 का स्क्वायर कर दीजिए। B का मान क्या है, 8 है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा, ठीक ना। और 289 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो ये हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि H का मान हमारे पास क्या निकल करके आ गया, 17 निकल करके आ गया। अब हमको क्या कहा जा रहा है हमसे, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि साइन A का मान ज्ञात करें। तो बताइए साइन A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है ना, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, यानी कि P कितना है, 15 है, तब 15 लिख लीजिए। और कर्ण कितना है, 17 निकल करके आया है, H हो गया आंसर, ठीक है। उसी तरह से सेक निकालना है, SEC, सेक A = तो सेक A = फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए
कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण कितना है देख लीजिए, कर्ण यानी कि H 17 है और आधार कितना है यानी कि B कितना है 8 है, और यही दोनों आपका आंसर हो जाएंगे। बहुत सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, मैंने कहा ना बहुत सिंपल होते हैं। अगर ये नहीं समझ रहे ना तो कभी नहीं समझेंगे, ठीक ना, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए हम फिर इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसके आगे का जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कि सेक थीटा दिया गया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। ठीक ना, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू इतना दिया गया है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि यही तो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है आपका। ठीक ना, ये जितने भुजाएं हैं ये इनके अनुपात में ही है, समझ रहे हैं ना। ठीक ना, तो इसलिए हम इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कहा जा रहा है हमसे ज्ञात करने के लिए, जहां पर साइन थीटा यानी कि सेक थीटा इक्वल टू दिया गया है कितना 13/12 दिया गया है। तो सेक थीटा तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी है यहाँ पर, तो हमको बाकी जो है 5 यानी कि ये 2 4 और 1 5 इन सभी को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं किसको, सेक थीटा को। देखिए सेक थीटा इक्वल टू कितना है 13/12 है ना, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। अब बताइए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कर्ण बटा आधार होता है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि कर्ण बटा आधार लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ से हमको कर्ण कितना मिल जा रहा है, देखिए कर्ण कितना मिल रहा है 13, यानी कि कर्ण हम H लेते हैं तो H इक्वल टू कितना हो गया 13 हो गया, और आधार कितना मिल रहा है हमको, आधार मिल रहा है यानी कि B इक्वल टू मिल जा रहा है हमको कितना 12 मिल जा रहा है। ठीक है, क्या नहीं है इसमें, नहीं है आपका P नहीं है। ठीक है, P इक्वल टू वाट है। क्या निकालें, कैसे निकालें P का मान, तो जब हम सूत्र लगाएंगे P का तो लिखेंगे यहाँ पर सूत्र से सूत्र P बराबर क्या होता है √H के स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो H का मान कितना है भाई, देखिए H का मान है 13 के स्क्वायर माइनस B का मान है 12, तब 12 का स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो इसका जब वर्क करेंगे तो 169 होगा माइनस 144 होगा। अभी जब दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास जो लंब निकल करके आ गया यानी कि P निकल करके आ गया 5 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी को निकालिए। ठीक है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा तो है ये है, कॉसेक थीटा, इन सभी को क्या करना है, बारी बारी से निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा को निकालते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H होता है। ठीक है, तब P का मान क्या है, देखिए 5 निकाले हैं, तब 5/H, H का मान 13 हो गया आंसर इसका। चलो अब कॉस थीटा निकालते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो B का मान क्या है 12 है और H का मान है 13 लिख लिए। चलिए अब इसके बाद 10 निकाल लेते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B होता है। तब P का मान कितना है भाई, यहाँ पर देखिए 5 है और B का मान है आपका 12 लिख लिए इसको भी। कॉट निकाल लेते हैं अब, ठीक ना, तो लिखते हैं कॉट थीटा इक्वल टू, तो कॉट थीटा बराबर इक्वल टू क्या होता है B/P होता है। B का मान कितना है यहाँ पर 12 है और P का मान है आपका 5, इसको भी निकाल लिए। सेक तो ऑलरेडी है, कॉसेक निकालते हैं, COS कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है H/P होता है। H का मान कितना है 13 है और P का मान कितना है 5 है। लीजिए ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए, है ना, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से निकाले जाते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन कहते हैं निकालने के लिए तो सिंपली आपको इसी तरह से निकालना है, यही है आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का। बहुत ही सिंपल होते हैं, कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा भी जान नहीं है इसमें, ठीक ना। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के आगे का जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं।